एक बार श्री गुरु अर्जन साहब जी संगतों को उपदेश कर रहे थे तो वहां पे बैठे दो सज्जनों ने दो सवाल श्री गुरु अर्जन पातशाह जी को किए। पहला था कि क्या आप हिंदू हैं या मुसलमान। एक और व्यक्ति था जिसने पूछा कि आपने अपने ग्रंथ में कबीर की वाणी भी दर्ज की है, वो कौन है। कुछ लोग उसे हिंदू कहते हैं, कुछ कहते हैं कि वो मुसलमान है, आप हमें बताइए कि वो कौन है। तो श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज ने दोनों को कहा कि ना हम हिंदू ना मुसलमान। ये शब्द अब आदि ग्रंथ में मैंने दर्ज कर दिया है, अगर आप इसे पढ़ें तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये गुरु पातशाह जी ने उन दोनों को जवाब में कहा। तो संगत जी, आज हम भी उस शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे कि गुरु साहब ने वहां क्या लिखा है। तो शब्द की शुरुआत होती है भैरव महला 5वां, यानी ये जो शब्द है ये भैरव राग में है। महला 5वां का अर्थ है कि ये श्री गुरु अर्जन पातशाह जी का शब्द है। आइए सबसे पहले जो रहाव वाली पंक्ति है, जो मेन जो भाग होता है शब्द का, उसको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं उसमें क्या लिखा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि एक गोसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुहा नबेरा रहाव। गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं एक रब को मानने वाला हूँ, जिसे हिंदू लोग यानी आप लोग गुसाई कहते हैं और मुसलमान जो है वो अल्लाह कहते हैं। उसके कई नाम हैं, मेरे लिए हर नाम बराबर है और मैं उसी एक को मानता हूँ। इसलिए मैंने हिंदू और तुर्क यानी मुसलमान दोनों सवालों का नबेरा ही कर दिया है कि मैं ना हिंदू तरीके से होने वाले रीति रिवाज या मुसलमान तरीके से होने वाले रीति रिवाज को मानता हूँ। मैं सिर्फ उस एक को मानता हूँ जिसे आप लोग गुसाई हरि पारब्रह्म या अल्लाह करीम या परवरदिगार कहते हैं। तो संगत जी, गुरु साहब ने पहले एक लिखा, एक, उसके बाद दूसरे नाम लिखे, क्योंकि हिंदुओं के बहुत से भगवान हैं, पर गुरु साहब जब एक लगा देते हैं तो बात ही खत्म कर देते हैं कि मैं किस भगवान की बात कर रहा हूं। तो जो सवाल पूछने वाला होता है उसके मन से जल्दी सवाल नहीं जाते। जब उसने पहली पंक्तियों के अर्थ सुने तो उसने फिर जल्दी से दूसरा सवाल कर दिया। वो सवाल था कि आपने अभी अभी गुसाई का नाम लिया, वो तो हिंदुओं का नाम है और अल्लाह भी तो मुसलमानों का नाम है। तो गुरु साहब ने जैसे कि पहले ही बता दिया कि नाम अलग अलग हैं, लेकिन मैं एक रब को मानने वाला हूँ। फिर भी गुरु साहब अगली पंक्तियों में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। गुरु साहब फरमाते हैं कि वर्त न रहो न महरम दाना, जिस सेवी जो रखे निधाना। गुरु साहब फरमाते हैं कि उसके नाम को मैं प्यार करता हूँ, वो चाहे प्रभु हो या अल्लाह हो या राम जानी जो हर जगह मौजूद है। राजा राम की बात नहीं, उस राम की बात जिसने ये कायनात बनाई। तो गुरु साहब ने कहा कि हम हिंदू प्रथा की तरह कोई व्रत नहीं रखते और ना ही मुसलमानों की तरह कोई रोजा रखते हैं, क्योंकि मुझे मेरे मुर्शिद गुरु नानक ने समझाया है कि भूखे रहने से रब नहीं मिलता, ना जंगलों में जाके मिलता है, ना कोई भेष बनाकर मिलता है, ना पानी में खड़े रहने से मिलता है। यानी इस तरह के किसी तरीके से भी परमात्मा का प्यार और खुशी नहीं मिलती है तो केवल प्रेमा भक्ति से, प्रेमा भक्ति से ही परमात्मा मिलता है, तुम्हारे अच्छे कर्मों से मिलता है। इसलिए ना मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं व्रत नहीं रखता, और ना ही मैं मुसलमान हूँ क्योंकि मैं रमजान में रोजे नहीं रखता। मैं तो तिस सेवी जो रखे निधाना, मैं तो उसका आराधन करता हूँ जो सबकी रक्षा करने वाला है। जिसने ये सवाल पूछे गुरु साहब उनको एक और जवाब देते हैं। उसकी अगली पंक्ति जो शब्द की है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि हज काबे जाओ न तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर न दूजा। इस पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि ना हम मुसलमानों की तरह हज करने जाते हैं और ना ही हिंदुओं की तरह किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इसलिए ना हम हिंदू हैं और ना हम मुसलमान, हम एक को सेवी अवर न दूजा। मैं तो जहां हूं वही मेरा हज है, मैं तो जहां उस एक को याद करता हूं वही मेरा तीर्थ है। मैं केवल एक को मानने वाला हूं, किसी दूजे को नहीं। संगत जी, एक बात जहां कहना चाहता हूं कि मैंने जिंदगी में ऐसे इंसान भी देखे हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास पैसे केवल घर का गुजारा करने के लिए होते हैं,
मैंने कभी उन्हें भी किसी तीर्थ या हज पे जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनके मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि इतना पैसा उनके पास जमा नहीं होता। लेकिन उनका प्रेम अपने रब के प्रति इतना ज्यादा होता है कि वो अपने काम में कभी भी समझौता नहीं करता। वो सच्चाई वाला जीवन जीता है, वो ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है और किसी भी समय उस एक रब को नहीं भूलता। वही उसका असल तीर्थ बन जाता है और वही उसका असली हज। 100 शब्द की तरफ आता हूँ। जिसने सवाल पूछा था उसका सवाल भक्त कबीर जी के बारे में भी था कि वो कौन है। तो संगत जी, जब आप इस शब्द को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप सरलेख में देखना, वहां पर ध्यान देना। वहां पर लिखा है कि महल्ला 5वां ये श्री गुरु अर्जन साहब जी की वाणी है। लेकिन जब अंत वाली पंक्ति में कबीर लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु साहब ने ये शब्द किसके प्रति लिखा है। तो संगत जी, गुरु साहब अपना अगला पॉइंट रखते हैं जो गुरु साहब और भगत को हिंदू या मुसलमान से जोड़ते हैं। गुरु साहब उसके लिए जो अगला पॉइंट रखते हैं वो फरमाते हैं कि पूजा करो ना नवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। कि जिस तरह हिंदू पूजा करते हैं, जैसे मूर्तियों की पूजा, जब पानी या सूर्य आदि की पूजा, ऐसी पूजा हम नहीं करते और ना ही हम नमाज करते हैं। तो पूछने वाला पूछेगा कि आप क्या करते हैं। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। हम तो एक निरंकार को दिल में याद करते हैं और उस दिल में बसने वाले निरंकार को नमस्कार करते हैं, उसकी ही पूजा करते हैं, उसी के शब्द से करते हैं। और सच और हक के लिए खड़े रहने की शक्ति भी हमें वहीं से मिलते हैं, यानी भीतर से जो हर जगह मौजूद है वो हमारे अंदर भी मौजूद है। हम उसी की पूजा करते हैं, उसी को नमस्कार करते हैं। तो गुरु साहब अगली पंक्ति में और भी साफ साफ फरमाते हैं कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम की पिंड प्राण। गुरु साहब अब और भी क्लियर करके बताते हैं कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनके जैसा कोई भी कर्म नहीं करते, न पूजा, न नमाज, न व्रत, न रोजा। इसलिए हम न हिंदू हैं न मुसलमान। हमारा यह शरीर, हमारा मन तो उस रब का है, उस एक निरंकार का है जिसे आप अल्लाह कहते हैं और आप राम। मैं उसे अल्लाह कहता हूँ जो एक है और सब में हाजिर है, और मैं उसे राम कहता हूँ जो एक है और सब में मौजूद है। उसके बाद गुरु साहब भक्त कबीर जी का नाम लेकर इस शब्द की समाप्ति करते हैं और वो कहते हैं, कहो कबीर एक किया वखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पहचाना। तो पूछने वाले पूछते हैं कि जब आप न हिंदू हैं न मुसलमान हैं तो आपको फिर मुक्ति कैसे मिली, कैसे आपने उस रब को पा लिया। तो बहुत ही साफ साफ गुरु पाशाह फरमाते हैं कि भक्त कबीर जी की तरफ से भी फरमाते हैं कि एह किया वखाना, यानी मैं ये बात आपको खुलकर व्याख्यान कर रहा हूँ कि गुर पीर मिल खुद खसम पहचाना, कि मैंने गुरु यानी शब्द से मिलके इस गुरबानी के द्वारा, जिसे हम अपना गुरु भी मानते हैं और पीर भी, इससे खुद को जाना, खुद को खोजा और खुद में ही उस रब को, उस एक को पा लिया। हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, बस जहां थे वहीं उससे मिल गए। तो संगत जी, ये था पूरा शब्द। मैं एक बात आपको और बता दूं कि जब गुरु साहब ये कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं या मुसलमान नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से नफरत करते हैं, जब भेदभाव करते हैं। वो तो सबसे प्रेम करते हैं, वो सबके लिए लड़ते हैं, सबके हक के लिए खड़े होते हैं। ये जवाब तो उन कर्म कांड वालों को है जो खुद को बहुत बड़ा परमात्मा का भक्त मानते हैं, जबकि खुद वो एक माया जाल में फंसे होते हैं। गुरु साहब तो सबसे प्रेम करने वाले हैं, इसीलिए तो उन्होंने चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज किया। लेकिन वाणी केवल उन हिंदू और मुसलमान की ली जो सिर्फ एक रब को मानते हैं। फिर वो चाहे हिंदू था या मुसलमान, ऊंची जाति वाला था या नीची जाति वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच को मानता था, जो एक रब को मानता था, बस गुरु साहब ने उनकी ही वाणी को दर्ज किया। बाकी गुरु साहब के शब्द का अर्थ है कि ऐ लोगों, धर्म के नाम पर होने वाले कर्म कांडों से बाहर निकलकर उस एक रब की भक्ति करो। तुम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर तुम कर्म कांड में फंस गए तो तुम कभी भी खुद को खोज नहीं पाओगे। खुद को खोजने का एक ही तरीका है, तुम अपने गुरु, पीर, मुर्शिद या अपने ग्रंथ को पढ़ो, समझो और खुद को खोजो।
दूसरे के भरोसे मत रहो। तो संगति, ये था आज का शब्द, और शब्द को पढ़ते समय या इसकी व्याख्या करते समय हुई तमाम गलतियों की मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।